अगर आप लोग सोच रहे हो कि एआई आपका जॉब खा जाएगा या एआई जिन एआई कहाँ तक जाएगा, बट यार एआई और जिन एआई में डिफरेंस क्या है? हम्म, यार मुझे तो पाइथन ही नहीं आता, मैं कैसे एआई सीख पाऊंगा? आपको एआई सीखना चाहिए या नहीं? इफ यू आर वरीड ऑन दीज क्वेश्चंस देन प्लीज डोंट वरी, आई एम देयर फॉर यू। एंड इस वाले प्लेलिस्ट में हम लोग एआई एंड जिन एआई स्क्रैच से सीखेंगे। को डरने की ज़रूरत नहीं है, इवन आपको पाइथन नहीं भी आता है तो भी मैं इवन पाइथन भी सिखाऊंगा स्क्रैच से। जस्ट बी देयर विद मी। हेलो गाइस, सो वेलकम टू टुडेस लर्निंग सेशन ऑन जनरेटिव एआई। सो जनरेटिव एआई होता क्या है? अगर हम लोग जनरेटिव एआई की बात करें तो इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो, सो हो सकता है थोड़ा इधर उधर हो। यू माइट फील दैट ओके वॉइस इज लो, प्रेजेंटेशन स्किल्स आर नॉट दैट ग्रेट। सो ऐसा कोई भी आपके पास फीडबैक है, सो प्लीज़ आप लोग कमेंट करें एंड देन आई विल ऑब्वियसली ट्राई टू करेक्टिफाई माई सेल्फ। सो अगर ट्रेडिशनल एआई, आई मीन एआई की बात करें, राइट? सो बिकॉज जनरेटिव एआई इज पार्ट ऑफ ब्रॉडर अम्ब्रेला ऑफ एआई। हम लोग एआई को दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक को बोल सकते हैं ट्रेडिशनल एआई और दूसरा बोल सकते हैं जनरेटिव एआई। ओके, तो ट्रेडिशनल एआई क्या है कि अगर आप लोगों में से अब किसी को पता हो कि अर्लियर ये सारे बहुत नीश यूज़ केसेस थे। मतलब ओके, एक और बात, हाँ, एआई अभी नया नहीं है। ऑल्दो हम लोग 3-4 साल से सुन रहे हैं या 5 साल से ऑलमोस्ट कि एआई है, जेनेटिव एआई, चैट जीपीटी एंड एवरीथिंग। इट्स बज़वर्ड, एवरीबडी ऑन लाइक ओके व्हाट इज एआई, हाउ वी कैन यूज, हाउ, मतलब कितना ज़्यादा मैजिकल है। बट एआई एक्चुअली बहुत पुराना है। आई वुड से लाइक मोर देन, मतलब 10 साल से भी ज़्यादा पुराना हो सकता है ये। बिकॉज पहले क्या होता था कि पहले हम लोग स्पेसिफिक मॉडल्स बनाते थे एआई में। फॉर एग्जांपल, अगर एक बहुत अच्छा एग्जांपल दूं कि एक मशीन लर्निंग मॉडल बनाना है हमें, सो जो कि प्रिडिक्ट कर सके कि जो मैं पिक्चर दे रहा हूँ, प्रिडिक्ट द पिक्चर विद इफ इट इज़ कैट और डॉग। ओके, तो ये एक मशीन लर्निंग हम लोग मॉडल बनाते थे पहले। और तो कैसे इसको बनाते थे पहले? बहुत सारे डेटा को इकट्ठा करते थे, जिसमें से कैट के पिक्चर बहुत सारे पिक्चर होंगे, डॉग के बहुत सारे पिक्चर्स होंगे, अदर एनिमल्स के बहुत सारे पिक्चर्स होंगे, और सबको इकट्ठा करके हम लोग ऐसे मॉडल ट्रेन करते थे। ऑब्वियसली देयर दिस वाज कॉम्प्लेक्स प्रोसेस ऑफ गेटिंग एक्सट्रैक्टिंग द फीचर्स फ्रॉम द पिक्चर्स एंड एवरीथिंग। ऑल द मशीन लर्निंग मॉडल स्टेप्स इन्वॉल्व रहते थे पहले। उसके बाद ट्रेन करते थे, और उसके बाद न्यू पिक्चर को अगर हम लोग इस मॉडल को देंगे, अगर हम लोग इसको बोलें पिक्चर मॉडल, ओके, अगर इसको हम लोग न्यू पिक्चर देते थे पहले, ओके, तो ये हमें आउटपुट बताता कि आउटपुट विल बी कैट और डॉग। ओके, तो ये मशीन लर्निंग मॉडल ट्रेडिशनल एआई में था। और अनदर एग्जांपल इज लाइक स्पैम और नॉन स्पैम मॉडल्स। सो ये मॉडल को अगेन with like hundreds, thousands of text which was manually classified in terms of spam और नॉन स्पैम। ऐसे करके हम लोग डेटा इकट्ठा करते थे, देन वी यूज्ड टू ट्रेन द मॉडल, एंड देन न्यू टेक्स्ट के लिए दिस मॉडल विल आउटपुट इफ इट इज स्पैम और नॉन स्पैम। बेस्ट एग्जांपल है जीमेल वाला फीचर। सो अगर नया मेल आपके पास आता है तो जीमेल का मॉडल प्रिडिक्ट करता है कि ये स्पैम है कि नॉन स्पैम है। ओके, सो फॉर एग्जांपल, अगर एक न्यू ईमेल कोई भेजता आपके मेल आईडी पे, एंड उसमें कंटेंट रहता है कि यू हैव वॉन $1 million, ओके, $1 million, $1 million
एज इन लॉटरी। ओके, तो ये क्या करेगा, इसको टैग कर देगा भैया ये स्पैम है। तो ये पहले हम लोग ऐसे मॉडल्स बनाते थे। अभी वाले मॉडल्स क्या हैं, जनरेटिव इन नेचर है। नो, जनरेटिव इन नेचर कहने का मतलब है कि पहले ये प्रिडिक्ट नहीं करता था, हम लोगों को इनपुट ट्रेन करना पड़ता था। अभी ट्रेन ऑब्वियसली अभी भी करना पड़ता है, बट हमें बार बार ट्रेन करने की ज़रूरत नहीं है इसको। अभी एक बार ऑलरेडी ट्रेन कर चुका और बहुत सारे टास्क के लिए। ओके, एंड अगर हम लोग इससे कुछ पूछें, फॉर एग्जांपल कि गिव मी अ पिक्चर ऑफ कैट, लेट मी जस्ट ट्राई दिस बाई आवर सेल्फ हियर। अभी इसको क्रोम ओपन कर लेते हैं। yeah, I have Gemini open here. So give me a picture of cat playing chess. Playing chess in space. देखते हैं क्या करता है। So generative in nature का मतलब है कि ये पिक्सल बाय पिक्सल इमेज जनरेट करेगा और फिर हमें देगा। ओके, अर्ली ऐसा नहीं होता था, हम लोग जनरेट नहीं करते थे, हम लोग जस्ट प्रिडिक्ट करते हैं कि भैया स्पैम है कि नॉन स्पैम है, कैट है कि डॉग है, ऑल दो स्पेसिफिक टास्क यूज्ड टू बट बट अभी जनरेटिव है ना। ये देखो कितना बढ़िया पिक्चर दिया, वाह मज़ा ही आ गया, है ना। सो इट इज दिस क्यूट कैट प्लेइंग अ वेरी ब्यूटीफुल चेस बोर्ड इन स्पेस। सो इट इज़ जनरेटिव इन नेचर। अगर हम इससे पूछते हैं, जनरेटिव मतलब ये खुद से जनरेट कर रहा है ऑन द फ्लाई फॉर अस। अगर इस एक्सप्लेन मी अबाउट जेन AI, ये क्या करेगा, स्टार्ट जनरेटिंग करेगा, स्टार्ट करेगा कि ओके जनरेटिव AI इज अ ब्रांच ऑफ आर्टिफिशियल इन दैट डज नॉट जस्ट एनालाइज एक्सिस्टिंग डेटा, इट क्रिएट्स न्यू कंटेंट व्हाइल ट्रेडिशनल AI लाइक प्रेडिक्ट टेल्स यू इफ फोटो इज ऑफ cat generative is like the artist. Oh my god, this is very creepy. Okay, अगर आप देखोगे अभी हम लोग बात कर रहे थे कि कैट है कि नहीं, आई मीन picture traditional AI context, everything, it just, I don't know, it just keeps listening, I guess. Okay, but forget about that, like topics divert नहीं होते हैं. So generative AI मतलब generate करता है each and every word for us on the fly. Okay, so that's why we call it as generative AI, which is generative in nature. Okay, not this, let me open BB Edit. Okay, yeah, so but ये हुआ कैसे, लेकिन ये मैजिक हुआ कैसे, इस मैजिक के बिहाइंड जो है ना, राइट, जेन AI मॉडल्स इज पावर्ड बाय LLMs, ओके, विच इज़ लाइक लार्ज लैंग्वेज मॉडल। नो, लार्ज लैंग्वेज मॉडल क्या होता है, नाम से अगर आपको पता चला कि बहुत लार्ज है, लाइक इट कुड बी लाइक हंड्रेड्स ऑफ GBs ऑफ मॉडल्स। पहले जो हम लोग मॉडल बनाते थे ट्रेडिशनल में, फॉर एग्जांपल दिस कैट एंड डॉग पिक्चर, इट कुड बी लाइक 500 MB इफ़ यू आर यूजिंग बर्ड एवरीथिंग, ऑल्दो बर्ड इज ऑल्सो जनरेटिव AI मॉडल। उसके पहले भी अगर देखें तो MBs में ही होगा, इट विल नेवर गो टू GB। ओके, बट अभी बहुत ज़्यादा, एंड लार्ज लैंग्वेज कहने का मॉडल है कि इट हैज़ बिन ट्रेन्ड ऑन लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, billions of books, millions of Wikipedia articles, news source articles, research papers, and everything. You talk about that, images and everything. It was trained on that, so that's why we call it a large language model. Okay, now ये एक्चुअली में करता क्या है, राइट, जनरेटिव AI। जब फॉर एग्जांपल जब हमने दिया एक्सप्लेन मी अबाउट जेन AI एंड फुल स्टॉप, ये एक्चुअली करता क्या है ना कि इसके बाद जो भी नेक्स्ट वर्ड होगा ना प्रिडिक्ट करता है, लाइक जेन AI इज जनरेटिव AI which is part of AI and is powered by LLM. ओके, सो ये क्या करा ना कि जेन AI, जब हमने इसको इनपुट दिया कि एक्सप्लेन में वर्ड जेन AI, इसने प्रेडिक्ट किया नेक्स्ट वर्ड वुड बी जेन AI, नेक्स्ट वर्ड वुड, देन आफ्टर दैट विल बी इज, उसके बाद जनरेटिव, उसके बाद AI विच इज, ऐसे ऐसे करके ये सारे वर्ड्स को प्रेडिक्ट करते गया और फाइनली हमें ये आंसर दे दिया यहाँ से यहाँ तक। Okay, but it feels magical, but it is doing nothing but predicting the next word in the sequence. थोड़ा सा सही करें। अब इसका मतलब क्या होगा, कैसे इसने किया होगा, आई मीन ऑब्वियसली दिस वन आई विल एक्सप्लेन यू वेरी मच इन डिटेल, बट ये करता क्या है कि आपने जो क्वेश्चन दिया और जो प्रॉम्प्ट दिए उसको डिवाइड कर देगा वर्ड में, लाइक इसको एक्सप्लेन मी एक वर्ड हो जाएगा, एक्सप्लेन एक वर्ड होगा, दूसरा वर्ड मी, तीसरा वर्ड
अबाउट चौथा वर्ड, जेन पाँचवा वर्ड डॉट, और इसको टोकनाइज करेगा, आई मीन वी कॉल देम एज टोकन, एंड देन उसके बाद नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्ट करेगा और नेक्स्ट टोकन प्रिडिक्ट करेगा. सो ऐसे प्रिडिक्ट कर करके ऐसा लगता है कि ये आंसर कर रहा है. ओके, सो दैट्स वाई. एंड वाई इट इज़, अगर आप लोग पूछोगे कि भैया ये जो जनरेट किया है, ये जो रिस्पॉन्स है, उसमें जेन AI के बाद इज़ ही क्यों आया, उसके बाद जनरेटिव के बाद AI ही क्यों आया. तो ये इसलिए आया कि हमने जो इसको ट्रेन किया था लार्ज लैंग्वेज मॉडल को बेस्ड ऑन लार्ज अमाउंट ऑफ लार्ज कॉर्पस ऑफ टेक्स्ट और इमेज डेटा. While training, it has learned all the relationship between words, okay, and thus has contextual understanding. ओके, मतलब क्या है कि जो हमने पहले जो इसको टेक्स्ट, विकीपीडिया, न्यूज़ आर्टिकल्स, ओपन सोर्स आर्टिकल्स पे इसको ट्रेन किए थे ना, तो उसमें जो सारे वर्ड्स के सीक्वेंसेस थे कि भैया फॉर एग्जांपल मशीन के बाद क्या आएगा, लाइक मशीन के बाद लर्निंग आएगा. ओके, पीनट के बाद बटर ही आएगा. ये सब ऑलरेडी ये लर्न कर चुका है. दैट्स व्हाई इट इज़ प्रिडिक्टिंग जेन के बाद इज आएगा, इसके बाद जनरेटिव AI आएगा. ओके, जनरेटिव आएगा, उसके बाद AI आएगा. समझ में आई. नाउ इफ यू सी द टाइप्स ऑफ LLM, राइट, अगर हम लोग LLM की बात करें तो टाइप्स ऑफ LLM हो जाएगा हमारा. पहला हो जाएगा टेक्स्ट टू टेक्स्ट LLM, विच इज़ लाइक वाइडली नोन, लाइक ChatGPT हो गया हमारा, जेमिनी हो गया, DeepSeek, क्लाउड वेरी मच, एंड लामा है. ये बहुत सारे ओपन सोर्स GPT मॉडल दूसरा टाइप का हो जाएगा. और ये सारे हम लोग यूज़ करते हैं टेक्स्ट जनरेशन में. दूसरे टाइप का LLM है टेक्स्ट टू इमेज LLM. इसमें एग्जांपल हो जाएगा तुम्हारा डॉली, ओके, स्टेबल डिफ्यूजन. तीसरा हो जाएगा टेक्स्ट टू क्या, वीडियो और ऑडियो. ओके, और इसमें हमारा हो जाएगा मॉडल्स लाइक सोरा, इफ यू हैव हर्ड अबाउट. ओके, then Suno is another model. I'm getting confused with the name, but yeah, Suno is another type of text to do video generative model. So इस ये वाला हम लोग इमेज जनरेशन के लिए यूज़ करेंगे और ये वाला हम लोग वीडियो जनरेशन के लिए. आप जस्ट स्क्रिप्ट दो और ये वीडियो जनरेट कर देगा. ओके, प्लीज़ डोंट माइंड अबाउट द स्पेलिंग्स एंड ऑल. ओके, आई कैन ऑलवेज करेक्ट दिस बाय द वे. ओके, बट अभी इतना हो गया. नाउ नेक्स्ट थिंग कम्स लाइक व्हाई वी शुड लर्न GenAI. वाई टू लर्न GenAI, मतलब लर्न हम क्यों सीखे भाई. एक तो है कि एवरीबडी इज़ लर्निंग अबाउट GenAI, एवरीबडी इज़ टॉकिंग अबाउट GenAI. सो हमें सब लोगों के पीछे नहीं रहना. ओके, फॉर एग्जांपल आपके कलीग में अगर आप IT में काम करते हो तो आपके दूसरे कलीग को जनरेटिव AI आता होगा और वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो जाएगा अपने काम में. सो वी डू नॉट वांट टू गेट बिहाइंड. फोमो नहीं होना चाहिए हम लोगों, तो हमें सीखना है ऑब्वियसली. नो, द अदर थिंग, इट इज़ वेरी मच नीड ऑफ द आवर. ओके, everything is related to GenAI now. Agentic AI बहुत ही ज़्यादा वाइडली पॉपुलर हो रहा है. सो दैट्स वाई वी विल हैव टू लर्न द GenAI. and we should not feel that because if we have to survive, right, first to do good at job or work, और इन फास्टर मैनर, अगर हम लोग कुछ काम, फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों को कुछ एक POC चाहिए जिसमें आपको वेबसाइट बनाना है, आपको बैकएंड बनाना है, आपको, देन यू विल हैव टू नो GenAI. ओके, सो इसलिए हम लोग को GenAI सीखने की ज़रूरत है. ओके, अभी कैसे सीखेंगे, रोड मैप की बात करूँ तो लेट मी चेक इफ़ आई हैव. सो अभी के लिए हाउ वी विल स्टार्ट, लाइक पहले तो मैं बता दूँ कि दिस विल बी वेरी फ्रॉम स्क्रैच. सो आपको कुछ नहीं भी आता तब भी आप ईजिली आप एक मॉडल बना सकते हो, GenAI एजेंटिक फ्रेमवर्क बना सकते हो. सो फॉर दैट वी विल बी सेटिंग एंड वी विल बी लर्निंग सेटअप फॉर सेटअप फॉर GenAI,
लाइक इसमें हो जाएगा आपका पाइथन इंस्टॉलेशन, देन पाइचार्म इंस्टॉलेशन। ओके, ये दोनों मस्ट है फॉर नाउ। आई विल ऑल्सो बी टीचिंग यू बिकॉज पाइथन इज़ द बेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट हम लोग कवर करेंगे इस पूरे प्लेलिस्ट और दिस ट्यूटोरियल के लिए, बिकॉज पाइथन इज़ वाइडली यूज। ओके, एंड इट्स वेरी इजी। आपको अगर नहीं भी आता तो आई जस्ट गिव यू द बेसिक्स ऑफ पाइथन which is necessary for GenAI. Okay, I do not want to feel you कि भाई मैं कुछ लिख रहा हूँ आपको कुछ समझ में आ रहा, तो वो नहीं होने दूंगा मैं। और definitely each and everything I will explain. So let's start. I think we have some time and we can keep going as well. So let's start installing Python. अगर आपको Python install करना है तो अभी मैं Mac में हूँ, but definitely you can use this. कमेंट करो आप, अगर आपको विंडोज़ में चाहिए देन आई विल क्रिएट अनदर वीडियो हाउ टू इंस्टॉल पाइथन इन विंडोज़ एंड पाइथन एज वेल। ओके, तो आप जस्ट सर्च करो पाइथन डाउनलोड हियर। कोई सा भी वर्जन यूज़ कर सकते हो आप, 15 14 15 अभी रिलीज में। सो बेटर है कि 12 में जाओ, 13 भी ले सकते हो। ओके, सो कोई सा भी आप डाउनलोड करो वंस यू हैव डाउनलोडेड इट। Okay, let me go and check here itself. 14, this is the stable version. आपको एक पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा, देन यू डबल क्लिक ऑन दैट एंड DMG को आप ड्रैग एंड ड्रॉप करो तो पाइथन इंस्टॉल हो जाए ना। आपको अगर चेक करना कि भैया इंस्टॉल हुआ कि नहीं, टर्मिनल, देन गो हियर एंड जस्ट टाइप पाइथन 3, सो इट विल जस्ट शो यू। ओके, मेरे में पाइथन 3.11 है। सो अगर ये शो कर रहा है तो पाइथन इंस्टॉल हो गया, नहीं तो check your installation. There are few variables, that environment variables that you will have to add in MacBook environment variable. उसके बाद वो पाथ आपको देना पड़ेगा। फिर पाइथन इंस्टॉल होने के बाद हम लोग पाइचार्म इंस्टॉल करेंगे। सो पाइचार्म जस्ट लिखो यहाँ पे एंड JetBrains की वेबसाइट पे जाओ और इसको डाउनलोड कर लो। 500-600 MB का आएगा, इवन मोर देन दैट। उसको लाइक सिंपल यू जस्ट हैव टू ड्रैग एंड ड्रॉप इन DMG पैकेज मैनेजर और ये इंस्टॉल हो जाएगा। अगर ये इंस्टॉल हो गया है तो यू कैन कम हियर एंड लेट मी जस्ट ओपन इट एंड फॉर नाउ अभी के लिए एक नया प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो आप अगर ओपन करोगे ये सब नहीं दिखेगा आपको, आप क्लिक करो यहाँ पे प्रोजेक्ट एंड लेट्स लाइक हम एक प्रोजेक्ट का नाम दे GenAI ट्यूटोरियल्स। ओके, उसके बाद अगर आप देखोगे पाइचार्म में यहाँ पे तो वी हैव डिफरेंट ऑप्शन लाइक इंटरप्रेटर टाइप। इंटरप्रेटर मतलब जब भी हम लोग कोड लिखते हैं, दिस इज़ उन लोगों के लिए है जो जिनको प्रोग्रामिंग का बैकग्राउंड ज़्यादा नहीं है। तो इंटरप्रेटर है जो भी हम लोग कुछ लाइन्स लिखते हैं, इंग्लिश लाइन कोड लाइन लिखते हैं, राइट, मे बी इन पाइथन, सी, जावा। तो उसको कंपाइल करने के लिए और उसको रन करने के लिए और चलाने के लिए हमें एक इन्वायरमेंट की ज़रूरत होती है, सो दैट वी कॉल इट इन्वायरमेंट। ओके, और इन्वायरमेंट बहुत टाइप का हो सकता है। एक बेस इन्वायरमेंट हो सकता है जो आपने पाइथन जिसने आपने इंस्टॉल किया। फॉर एग्जांपल आपने पाइथन इंस्टॉल किया है C यूजर्स एंड देन प्रोग्राम फाइल /python 36 और python 311, तो ये हमारा बेस पाइथन का लोकेशन है। बट हमें क्या करना है कि हमें बेस पाइथन जो इस वाले में यूज़र लोकल बिन पाइथन 3 इसको डिस्टर्ब नहीं करना, हमें हमेशा अपने प्रोजेक्ट के लिए एक वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाना है। ओके, so that's why I will select a generate new and type would be virtual environment. There are few conda pip and everything is there, but let's go ahead with the virtual environment. और ये हमारा बेस पाइथन रहेगा। आपके पास मल्टीपल पाइथन वर्जन्स है तो आप ड्रॉप डाउन में वो सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, सो पाइथन 3 हम लोग देंगे और लोकेशन ये हमारा रहेगा एंड क्रिएट करेंगे हम लोग। ओके, अभी क्रिएट हो जाने के बाद अभी आपको मैं बताता हूँ कि इसके स्ट्रक्चर क्या है। सो ये हमारा प्रोजेक्ट फाइल है, आप देखो तो इसका लोकेशन वुड बी समवेयर, इफ़ वी कैन ओपन इन हियर आल्सो फोल्डर शो इन या फाइंडर। ओके, सो ये हमारा लोकेशन GenAI ट्यूटोरियल्स में। ये हमारा बहुत सारा मेरे पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स है बाय द वे। ओके, ये होता कहाँ है, मैक में आपको मैं दिखा सकता हूँ। इफ़ यू गो टू यूज़र लाइक लेट्स गो टू कंप्यूटर, देन मैकिंटॉश, देन यूज़र में जाएंगे, इसमें जाएंगे और यहाँ पे हो जाएगा आपका पाइथन प्रोजेक्ट्स और ये GenAI ट्यूटोरियल।
ये हमारा फाइल बनता है ऐसे। ये .vnb जो हमने अभी वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाया वो है। अगर हम एक नया पाइथन फाइल बनाना चाहते हैं तो राइट क्लिक करके न्यू में जाएंगे और पाइथन फाइल बनाएंगे और इसको जस्ट लिख देंगे हेलो वर्ल्ड। ओके, सो वेयर वी वेयर कि हाँ हम लोग ना ओके पाइथन फाइल क्रिएट कर लिया हेलो वर्ल्ड। अभी ये थोड़ा सा इंटरफेस बता देता हूँ। सो लेफ़्ट साइड में हमारा प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर है, इसमें बहुत सारे फाइल्स हैं जिसमें कि हमारा जो फाइल मैंने क्रिएट किया वो है और एक इन्वायरमेंट फाइल है और यहाँ पे वो फाइल ओपन हो जाता है, ठीक है, पाइथन में। एंड यहाँ पे अगर मेरे पास अभी है, अगर आपके पास कुछ ब्लैंक होगा यहाँ पे, मतलब यहाँ पे लिखा रहा है बेसिक्स ऑफ पाइथन ओके, बट अगर आपके पास नहीं है देन यू विल हैव ऑप्शन एनीवे, लाइक अगर है या नहीं है एडिट कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन रहेगा ही रहेगा। मैं क्विकली आपको कुछ लिखा। सो पाइथन बहुत इजी ओके। फॉर एग्जांपल अगर हमें कुछ प्रिंट करना ओके, फॉर एग्जांपल एक सिंपल हेलो वर्ल्ड प्रिंट करता हूँ मैं, तो हेलो वर्ल्ड लिखो प्रिंट करके, और इसमें सिंटैक्स भी बहुत आसान है, मतलब प्रिंट करना है तो प्रिंट करोगे और एड़ा टेढ़ा नहीं है। इसको सेव करने की भी ज़रूरत नहीं है पाइथन में, आप इसको राइट क्लिक करो, रन करो एंड देन ये हमारा कंसोल है। सो बेसिकली ये क्या कर रहा है कि यहाँ पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर रहा है, बट इसके पहले अगर आप देखोगे तो ये एक्चुअली क्या कर रहा है, ये यूज़र प्रियंका कुमारी, एक्चुअली ये लैपटॉप का नाम है पाइथन प्रोजेक्ट जेनेरेट ट्यूटोरियल जो हमने प्रोजेक्ट बनाया था, और ये VENV है हमारे वर्चुअल इन्वायरमेंट में जाकर के उसमें बिन फोल्डर में जाकर के पाइथन ले रहा है, ठीक है। सो दिस इज़ द वे इट इज़ टेकिंग पाइथन ओके, और उसके बाद ये वाला फाइल एग्जीक्यूट करा ओके, दैट्स इट। तो ये अगर नहीं है आपके पास तो आप यू कम हियर एडिट कॉन्फ़िगरेशन में जाओ और प्लस आइकन करो, पाइथन सेलेक्ट करो, ठीक है। यहाँ पे अगर रन में आ रहा है आपका प्रोजेक्ट का वर्चुअल इन्वायरमेंट का पाइथन देन फाइन, अदरवाइज इसको आप ड्रॉप डाउन में क्लिक करोगे तो आ जाएगा ओके। अगर नहीं आ रहा है तो आपको ऐसे, लेट मी चेक फाइल में सेटिंग या अगर नहीं है तो यहाँ पे आओ बिल्ड एग्जीक्यूशन में आओ, ठीक है, पाइथन डिबगर, जस्ट अ सेकंड ना, पाइथन डिबगर है, ओह सॉरी या इन योर प्रोजेक्ट पाइथन इंटरप्रेटर, यहाँ पे आओ। अगर है तो, नहीं है तो आप ऐसे डायरेक्ट आप ऐड भी कर सकते हो। सो क्लिक ऑन ऐड अ लोकल इंटरप्रेटर, ठीक है, वर्चुअल इन्वायरमेंट। अगर नहीं है तो जनरली होगा ही होगा, अगर नहीं है तो आप बेस पाइथन जाओ, लोकेशन में आपको जाना पड़ेगा, इस पर क्लिक करो, बिन में जाओ और ये पाइथन ओके यहाँ पे जस्ट ओके कर देना ओके, ओपन करो, मतलब ये वहाँ से ऑटोमेटिकली पाइथन ले लेगा और ओके करना। अभी के लिए मैं इसको कैंसिल कर दे रहा हूँ बिकॉज वी ऑलरेडी हैव। सो मैं क्या बोल रहा था, एडिट कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ पे आएंगे तो हाँ ये आपको इंटरप्रेटर सेलेक्ट करना होगा। इंटरप्रेटर कौन सा इंटरप्रेटर, बहुत सारा, मतलब एक्चुअल वर्ड में क्या होगा, आपके पास अभी एक जेन AI ट्यूटोरियल करके एक प्रोजेक्ट है, सिमिलरली भी 10-15 प्रोजेक्ट्स और भी होंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जेनेरेट ट्यूटोरियल्स में जो वर्चुअल इन्वायरमेंट हमने क्रिएट किया उसका पाइथन हमें सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो ये वही डिनोट कर रहा है कि जेनेरेट ट्यूटोरियल में .venv/bin/python, मतलब ये पाइथन हमारे इस प्रोजेक्ट का है, तो वो सिलेक्ट कर लो। ये स्क्रिप्ट में आप अपना जो भी फाइल है उसको सेलेक्ट कर लेना, अगर है तो ठीक है, नहीं तो यू कैन जस्ट चेंज इट फ्रॉम हियर। इसके फोल्डर वाले आइकन पे क्लिक करो, हेलो वर्ल्ड पे आओ, ओपन कर लो ओके। ये सब बाय डिफ़ॉल्ट रहने दो, ये हमारा वर्किंग डायरेक्टरी है, कहाँ हम काम करें, सो जेनेरेट ट्यूटोरियल तक ले ही होगा यहाँ का ओके। पाइथन बफर ये बाय डिफ़ॉल्ट रहने देना ओके, एंड इसको रन कर देंगे, ठीक है, फिर से रन हो गया, ठीक है। अभी आप देखोगे तो हमारा जो ये रन कॉन्फ़िगरेशन है वो हेलो वर्ल्ड के लिए है, ठीक है। डीबग करना होगा आपको, फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें मैं आपको
3 लाइन प्रिंट करके दिखाता हूँ और यहाँ पे डिबगर पॉइंट लगा देते हैं हम लोग। सो बेसिकली क्या कर रहे हैं ना, मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे ये जो लाइन है इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो पॉइंट बन जाता है। राइट क्लिक करो, डिबग करो, या फिर यहाँ से भी डिबग कर सकते हो। डिबग करोगे तो डिबगर, पाइथन डिबगर ओपन होगा और इस वाले पॉइंट पे आप आ करके स्टॉप हो जाओगे। ठीक है, आप नेक्स्ट लाइन कर सकते हो। तो कुछ एक ऑप्शंस रहते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट लाइन ओवर कर सकते हो, मतलब ये वाला लाइन चला देगा, ये वाला लाइन रन हो जाएगा, नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा। इनटू मतलब ये प्रिंट के अंदर कोई भी फंक्शन रहेगा उसके अंदर चला जाएगा। ओके अगर मान लीजिए आप कहीं और बाहर चले गए हो, मीन्स स्टेप इनटू माय कोड, मतलब अगर आप किसी लाइब्रेरी के अंदर आ गए हो देन यू हैव टू कम बैक टू योर कोड, तब आपको स्टेप इनटू माय कोड करना होगा। ये होता है स्टेप आउट। आगे चल के मैं एक्चुअली डिटेल में बताऊँ, ये बहुत छोटा सा लाइव प्रोग्राम है। सो स्टेप आउट का मतलब होता है कि नेक्स्ट ब्रेक पॉइंट पे चले जाओ। ओके अभी के लिए मैं स्टॉप कर देता हूँ डिबगर, और इसको अगर हम लोग रन करेंगे तो 3 बार प्रिंट हेलो वर्ल्ड होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक छोटा सा पाइथन प्रोग्राम। और एक और चीज़, हाँ, आप इसको कंसोल से भी रन कर सकते हो, टर्मिनल से भी रन कर सकते हो। अगर आप विंडोज़ में तो कमांड प्रॉम्प्ट से भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, गिवन दैट यू हैव योर नेटिव वर्चुअल इन्वायरमेंट एक्टिवेटेड, जो प्रोजेक्ट का इन्वायरमेंट है वो एक्टिवेटेड होना चाहिए। कैसे रन करेंगे, अभी हम अगर पाइथन यहाँ पे लिखूँगा तो ये पाइथन टर्मिनल ओपन हो गया। ठीक है, या तो आप दे सकते हो फुल पाथ दे सकते हो, ओके, नहीं तो आप सिर्फ पाइथन लिखो यहाँ पे और हेलो वर्ल्ड और इसको एंटर कर दो, ये हमारा कंसोल प्रिंट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से भी हम लोग रन कर सकते हैं। ठीक है, थिंक दैट्स ऑल।